गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें मैंने आपको सिखाया कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देन उसके बाद मैंने आपको सिखाया इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होती है, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टॉर्क ड्यू टू डायपोल मोमेंट, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल मोमेंट। ऐसे मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक सिखाया बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे बच्चा जेईई एंड नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो लेट किस बात की, आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए समझते हैं फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो, ये लैटिन वर्ड से आया बेटा। तो इसका मतलब क्या होता है? द फ्लक्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है टू फ्लो। तो आप इनको पहले नोट कर लो। क्या लिखेंगे बेटा? द वर्ड फ्लक्स कम फ्रॉम लैटिन, जिसका मतलब होता है बेटा मीन्स, क्या लिखेंगे? टू फ्लो। देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, टू फ्लो। तो यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकली ये बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी सरफेस एरिया। उस सरफेस से कितनी लाइनें एट अ टाइम पास हो रही, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज दैट एक डोर है, उस डोर से एट अ टाइम दो बच्चे निकल के जा रहे हैं तो फ्लक्स कितनी होगी? दो। उसी डोर से 6 बच्चे जा रहे हैं तो फ्लक्स हो गई 6। उसी डोर से 10 बच्चे जा रहे हैं तो फ्लक्स हो गई 10। 1000 बच्चे चले जा रहे हैं तो फ्लक्स कितनी होगी बेटा? 1000। तो ये जो क्वांटिटी है ओनली एंड ओनली ये बताता हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी सरफेस एरिया। उस सरफेस से कितनी लाइनें पास हो रही, राइट? तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ क्या चीज बेटा? फील्ड लाइन passing through any surface area। तो उस सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइनें पास हो रही, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी सरफेस एरिया। उस सरफेस से कितनी लाइनें पास हो रही एट अ टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन बताती कितनी लाइनें पास हो रही। क्लियर है? तो देखो फार्मूले के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है बेटा, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है वो फाई से लिखा जाएगा बेटा। फाई इज इक्वल टू लिखा जाता है ई डॉट डी एस, या डेल्टा एस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा हम लोगों ने? ई डॉट डेल्टा एस। अब देखो आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो इसको हम लिखेंगे ई डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। ये हमारा फ्लक्स का बेसिक फार्मूला है। क्या है बेटा? फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन पर कूलम, और इंटू एरिया मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो जाएगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एंड अगर हम बात करें इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटी। ओनली एंड ओनली ये बताता नंबर ऑफ फील्ड लाइनें कितनी पास हो रही। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वापस से समझो। जैसे सपोज दैट ये आपने एक सरफेस मान लिया, ऐसा रफली बताता हूं। यहां से आपने पानी की पाइप ऐसे लगा के रखा, ये देखो आप ऐसे इस पे स्प्रे कर रहे हो तो यहां से कितनी लाइनें निकल रही? 3। तो जब इस वॉल पे हीट करेगा तो हीट करके ये 3 के तीनों इसी में आके गिरेंगे नहीं। यहाँ आपने एक बकेट रखा या कंटेनर रखा तो पानी आकर के यहाँ पे स्टोर हो रही। तो ओनली एंड ओनली क्वांटिटी बताता है कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है। तो इससे क्या समझ में आता है? जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है उनको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बाबू? स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स ओनली एंड ओनली ये बताता है नंबर ऑफ फील्ड लाइनें, ये नहीं बताता कि किधर जा रही, ये नहीं बता पाता। ओनली एंड ओनली बताता हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी सरफेस एरिया। क्लियर है? यस। अब देखो बेटा यहाँ पे जो हमारा, ध्यान से समझिए, मैं पहले डायग्राम आपको समझाता हूं। सपोज दैट आपने यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया,
ध्यान देना, आपने ऐसा बना लिया, देखो डायग्राम प्रॉपर रहेगा, फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एरिया, अरे भाई आपसे पूछता हूं, एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर? बोलो बोलो जल्दी, एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर? आप बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी होती है, यस वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मुझे तो टीचर स्केलर बताया था, नहीं वेक्टर होती है। मैं आपको डिटेल समझा देता हूं, टेंशन नहीं। तो देखो मैं मान लेता हूं एरिया, और एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, सरफेस का हमेशा नॉर्मल होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। मान लेता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं ऐसे जा रही, ये देखो ये ऐसे, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, ये नॉर्मल से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बेटा, थीटा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ई का एक कंपोनेंट इधर आएगा, देखो एक कंपोनेंट आप बोलोगे सर इधर आ रहा है ई साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जा रहा है ई इंटू कॉस थीटा। तो देखो एस के एरिया के डायरेक्शन में ई का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, कॉस का कंपोनेंट आ रहा है, समझ में आया? तो यहां पे लिखा जाएगा ई डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा, ये डायग्राम बना सकते हो। नहीं तो देखो बहुत सारे बुक ने ऐसे डायग्राम बनाया, आप इनको भी समझ सकते हो। देखो ऐसा उन्होंने बनाया, ये ऐसा मान लीजिए ये है, राइट। अब देखो एरिया, अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो मान लेता हूं इसका एरिया की डायरेक्शन ऐसा, ये डेल्टा एस इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही ऐसे जा रही, बहुत सारी लाइनें जा रही, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा हम लोग का, और ये एंगल सबटेंड कर रहा बेटा थीटा, कितना एंगल, थीटा। तो डेल्टा एस का एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा है डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जा रहा है डेल्टा एस साइन थीटा। यस और नो? यस। कंपोनेंट आपको आई थिंक पता चल रहा होगा, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, वो इलेवेंथ में मैंने आपको सिखाया कि जिस साइड से एंगल सबटेंड होते हैं उधर का कंपोनेंट कॉस के साथ जाता है, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन के साथ जाता है बेटा। तो सोचो इस लाइने से, ध्यान से सुनना, इस प्लेट से कितनी लाइनें जा रही है, चार जा रही है, कितनी जा रही है, चार, तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी, चार। बट ये एंगल पे डिपेंड करता है, आप सोचो डोर टोटली ओपन है, तीन बच्चे जा पा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, डोर को हाफ ओपन कर लिया, क्या जा पाएंगे तीन बच्चे? नहीं, हो सकता है एक ही बच्चा जाए, हो सकता है दो ही बच्चा जा पाए, तीसरे को तो जाने नहीं देगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है, फ्लक्स इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, इनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है, क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझा ना? यस। अब देखो ये तो व्हाइट पेज करते हुए निकल जा रहा है, ये देखो जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पे लाइनें आ रही, ये निकलती इधर चली जा रही, चली जा रही, तो काउंट नहीं कर पा रहे हैं लोग, राइट। अगर यही देखो 4 मार्कर मेरे पास, राइट, ये 4 के 4 इधर जा रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है इससे 4 लाइनें जा रही, कितनी, 4 लाइनें जा रही, तो फ्लक्स वो चीज बताता। सेम चीज यहाँ पे, ये कंपोनेंट बेकार है, फ्लक्स तो देगा ही नहीं, ये भी फ्लक्स नहीं बताएगा, ओनली ये बता रहा फ्लक्स। क्लियर है? तो देखो इतना लिखने के बाद सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ एरिया। एरिया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना। इट्स डायरेक्शन, ये रट लेना बेटा, इनको रट के रखना। क्या बोलते हैं, एरिया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस और परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसा आप बोलोगे। क्लियर है? यस। सोचो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल बारिश होती, सुनो जरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल बारिश होती तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बारिश के बूंदे किसी सरफेस पे गिरती है, कहां पे, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बारिश की बूंदे है और किसी सरफेस पे गिरती है, समझा, तो हम काउंट कर सकते हैं उस बूंदों की, नहीं। तो फिजिक्स को ऐसा ही समझते हैं हम लोग, फिजिक्स को ऐसा ही हम समझेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे ही समझेंगे आसान करके। आइए समझते हैं। मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनविजिबल बारिश होती, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बारिश की बूंदे होती किसी सरफेस पे जो गिर रही है, पड़ रही है, राइट। तो उसी बूंदे को आज हम लोग फ्लक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स, फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे फ्लक्स, ठीक है ना, उस बारिश के बूंदों को। तो आइए समझते हैं, ध्यान से सुना। पहले हम लोग एरिया की बात करेंगे, किसकी, एरिया। तो देखो एरिया, अगर हम लोग किसी भी चीज का बात करें तो एरिया आप क्या लिखते हो, एरिया एक्चुअल में लिखा जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यस और नो, यस। अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं, स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर लिखते हैं,
या और कुछ है, स्फीयर है या रिंग है तो पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो आइए समझते हैं। सपोज दैट आपने इनको मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां पे आपने एक रेक्टेंगल माना ए आई, इसका लेंथ एल है और ये कितना है बेटा बी। एरिया कैसे निकालोगे आप, सोचो जरा एरिया। और ये मान लेता हूं ये जेड है, ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, जेड डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे एरिया लिखना हम लोग को, एरिया। तो आप लिखोगे बेटा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो एल किस कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो आप लिखोगे एल आई कैप, यस और नो, एस, इंटू क्या लिखेंगे बेटा बी जे कैप, क्या लिखेंगे बी जे कैप। तो सोचो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि अगर ये आई है और ये अपना जे है बेटा और ये क्या होता है के कैप, यस और नो, यस, ये लिखते हैं हम लोग। तो देखो आई क्रॉस जे किसके इक्वल आता है के, तो आप लिखोगे एल बी के कैप, यस और नो, एस। और के कैप क्या बताता है हम लोग का, डायरेक्शन बताता है। क्या बता रहा है बेटा, डायरेक्शन। यानी मतलब इस एरिया की जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन में है बेटा, के की डायरेक्शन में। ये व्हाइट बोर्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ है, किसकी तरफ है, आपकी तरफ है। या आप बोल सकते हो उधर भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं बी क्रॉस एन लिखूंगा, लिख लीजिए भाई, तो माइनस लिख देंगे आप, बट डायरेक्शन दोगे जरूर। तो और हम लोग लिख सकते एल बी माइनस के कैप, यस और नो, एस। तो दोनों डायरेक्शन आपका पॉसिबल है, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। क्लियर है। तो आज से क्या बोलोगे, एरिया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या चीज, क्वांटिटी। its direction always perpendicular to its surface। हाँ ऑलवेज, हमेशा याद रखना, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो उसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ हो गया, राइट। ये मार्कर है तो मार्कर की इस सरफेस की, जैसे कैम ने लिखा तो इस ब्लैक वाली लाइन की देखे तो इधर है, इसको घुमा रहे तो आपकी तरफ हो गई, नीचे हो गई, इधर हो गई। तो एरिया की जो डायरेक्शन है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, ये चीज याद रखना है, राइट। ये देखो ये नोट कर लिया। जैसे आप दूसरा ही एग्जांपल ले लो। सपोज दैट इसी डायग्राम को किसी बच्चे ने ऐसा बनाया, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज मान लीजिए जेड है। सोचो अगर इसके पैरेलल आपने लाइन ड्रा किया और ए इसके पैरेलल लाइन ड्रा किया, ठीक है ना। वापस की लिखा कि सर इसको एल मान लिया और इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। अब मुझे बताओ एरिया किधर आ जाएगा, बोलो। ये जो प्लेन लाई कर रहा है एक्स एंड जेड एक्सिस में लाई कर रहा है, ये जो प्लेन लाई कर रहा हमारा जेड और एक्स में लाई कर रहा, तो आप इनका एरिया जब लिखोगे, एरिया क्या लिखेंगे बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू एल इंटू आई कैप इंटू बी और लिखोगे जे कैप, जे का मतलब वो सॉरी के कैप, राइट। तो सोचो जरा यहाँ पे आप लिखोगे वापस के एल इंटू बी और आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के होता है बेटा माइनस जे, क्या होता है माइनस जे कैप। तो माइनस जे भी लिख सकते हो, या कोई बच्चा बोलेगा एल बी प्लस के जे कैप, ये भी लिखा जा सकता है। क्या लिखते हैं, प्लस जे कैप, ये लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा बोलता कि सर अभी भी ये तो मैं सिखा ही चुका हूं, ये ऐसा वाला देखो, अगर ऐसा होता तो इसका एरिया ये वाला हमारा बन गया। अगर कोई बच्चा बोलता है सर मैं इसको ये ऐसे समझूंगा, ऐसे ये ऐसे समझेगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है, आपको दिख रहा होगा कि एक्स की डायरेक्शन में चली जाएगी, आई शेप आ जाएगा। देखो इस फेस का एरिया की डायरेक्शन किधर जा रही है, ये अपना एक्स के डायरेक्शन में जा रही है, इसका जेड में जा रही है और इसका वाई में जा रही है। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। जैसे देखो मान लीजिए आपने मान लिया कि ये अपना है वाई एक्सिस और ये है अपना जेड एक्सिस और ये है अपना एक्स एक्सिस, समझिएगा खाली समझने के लिए। मान लीजिए ये आपका रिंग है, डिस्क है, जो भी है, तो इसका एरिया की डायरेक्शन किधर जा रही है, सोचो ऊपर की तरफ जा रही है कि नहीं। देखो इसके परपेंडिकुलर मैंने बोला ना होता है, तो ऊपर जा रही है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू डिस्क का एरिया हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ऊपर जा रही तो जे कैप, नीचे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप। क्लियर है।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज आप कितना सफिशिएंट है आपको समझने के लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको और चीजें बता दूं कि टोटल फ्लक्स कैसे लिखी जाती है। आइए समझिएगा क्या चीज। फ्लक्स मैंने आपको बताया कि जो फ्लक्स का मेन फार्मूला होता है वो फार्मूला हम लोग ये लिखते हैं बेटा, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एच, या इसी को हम लोगों ने लिखा ई डेल्टा एच इंटू कॉस थीटा। विद यूनिट बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझा ना? यह क्लियर हो गया। अब देखो जरा, अगर वो अपना इरेगुलर शेप का बॉडी है, इरेगुलर शेप का बॉडी इन द सेंस का मतलब सपोज दैट ऐसा हमने बॉडी मान लिया, मान लीजिए ऐसा एक बॉडी माना तो दिल बन गया, चलता है ना, क्या होता है? दिल हमने मान लिया। अब सोचो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे पास हो रही, ये देखो बहुत सारी लाइनें जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें। समझने की कोशिश करिएगा, और इसको हम थोड़ा शेड कर दे रहे हैं, मतलब कलर कर दे रहे हैं ताकि देखने में आपको अच्छा लगे। ये ऐसा हमने मान लिया, ये हमने कलर कर दिया। अब देखो, अब एरिया कैसे बताओगे? मान लेता हूं, मैं इमेजिन करता हूं कि अगर मैंने यहां पे एक छोटा सा कट किया, ऐसे कट किया, तो इसका एरिया की डायरेक्शन में मान ले रहा हूं इधर है बेटा, ये इस साइड में कितना डेल्टा एच, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे जा रही, तो यहाँ पे एंगल जो है मोर देन थीटा है। क्या मोर देन 90 है? ये जो थीटा बना मोर देन 90 बना, राइट। ऐसे सपोज डेट एक एरिया मैंने यहां पे ले लिया, ये ऐसे, क्या ले लिया? ऐसे। या आप ऐसे सोचो, एक एरिया हमने ऐसा लिया, ये ऐसे किया, देन ऐसे किया, ऐसे किया। मान लेता हूं ये एरिया की भी डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही है, तो ये फ्लक्स दूसरा हो गया। एक ऐसा मैं पॉइंट यहां कट ये करता हूं, मान लीजिए ऐसा हमने कट किया, ये ऐसा, तो एरिया की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे कितना बना रहा थीटा 90 डिग्री। और यहाँ पे अगर थीटा की बात करें, एक और ले लो आप, ये यहाँ पे इमेजिन। देखिए समझने की देरी है, जिस दिन आप समझ गए मजा आ जाएगा बेटा। मान लीजिए एरिया की डायरेक्शन इधर है, ए डेल्टा एस, और इधर एंगल बना रहा थीटा, तो यहाँ पे देखो थीटा लेस देन 90 है, यहाँ पे थीटा मोर देन 90 है, यहाँ थीटा 0 डिग्री बना, यहाँ थीटा 90 डिग्री बना। हम टोटल फ्लक्स कैसे लिखे? तो इनका जो बेसिक रूल होता है मैथ का, वो आप लगा सकते हो, एल्जेब्रिक सम कर सकते हो, मतलब टोटल सम कर सकते हो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा जाता है बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, एक तो ये तरीका है, सबको निकालिए, फाई 1 फाई 2 प्लस डॉट डॉट करके फाई एन, इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इंटू क्या लिखेंगे, डी एस, या आप डी एस वन, फिर ई डी एस टू ऐसा लिखा, डॉट डॉट करके हम लोग लिखेंगे ई डी एस, ऐसे लिखा। अब हम कितना करेंगे, 1000 करेंगे, 1 लाख करेंगे? नहीं, इनसे बचने के लिए हम लोग सिग्मा का यूज करते हैं या इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, राइट। तो देखो इनको हम ऐसे ना करके हम इसका सिग्मा नोटेशन यूज करेंगे, क्या, सिग्मा। तो यहां लिख देंगे ई डॉट डेल्टा एस, ये देखो ऊपर वाले का मीनिंग ये ले आता है, नहीं इसी को, और यहां हम लिख देते हैं, और ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये टोटल फ्लक्स बताएगा। क्या बताएगा बेटा? टोटल फ्लक्स, ये हम लोग को बता देगा फार्मूला। ये चीज आपको याद होना चाहिए, ये क्या बताएगा, टोटल फ्लक्स। तो टोटल के लिए जितनी भी हो रहे हैं फ्लक्स सबको ऐड कर लीजिए, वो टोटल फ्लक्स बता देगा। बेसिक मैथ का जो रूल होता है वो लगा करके, राइट। सोचो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझिएगा। जैसे सपोज दैट ये हमारा है सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर, ऐसा हमने मान लिया, यहां पे एक सिलेंडर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे जा रही, दिस इज लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे ऐसे लाइनें जा रही, ठीक है ना। कितना है बेटा, ई वेक्टर। अब आप सोचो जरा, इससे कितनी फ्लक्स पास हो रही है? तो हम वेक्टर अगर मानना चाहो तो मान लेता हूं बेटा, इधर से हमारा एक्स, सॉरी वाई का है, और इधर आप मान लोगे एक्स,
और इधर आप मान लोगे जेड। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है ना। तो कितनी फ्लक्स जा रही है, तो आप सोचो जरा, अगर हम लोग ये बात करें कि यहाँ पे अगर हम कोई सरफेस कट करता हूं, कोई भी सरफेस यहाँ पे, तो इसका एरिया की डायरेक्शन इधर आएगा, कितना आएगा बेटा, डेल्टा एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है तो इसको बोल दिया ए। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, छोटा सा कट करता हूं, तो इस पॉइंट का एरिया की डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा ना भाई। मैंने अभी भी समझाया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये मार्कर है, सोचो इस फेस का सरफेस आपकी तरफ है तो इस फेस का मेरी तरफ है, राइट, और इसका इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इस फेस का एरिया इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे इधर है। ऐसे रफली यहाँ पे अगर कोई कट करोगे तो एरिया की जो डायरेक्शन है ऊपर हो जाएगा, डेल्टा एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है हमारा। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये चीज आपको समझ में आया। इसको आपने ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला। तो सोचो अगर हमें लिखना टोटल फ्लक्स, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन ए वाला फ्लक्स कितना लिखोगे, ई इंटू डी एस। सिमिलरली बी वाला फ्लक्स लिखेंगे ई इंटू डी एस, प्लस सी वाला फ्लक्स लिखेंगे ई इंटू डी एस। नहीं समझा, अरे यार इंटीग्रेशन लगा सकता हूं, नहीं भी लगा सकता हूं, कोई नीड नहीं है, बट मैंने प्रॉपर लिख दिया ताकि आप समझो इनको अच्छे से कि इनका फ्लक्स ऐसे लिखा, इनका ऐसा, इनका ऐसा। क्लियर है। अब सोचो अगर हम लोग यहां पे बात करें ई रहने दो, डी एस, तो डी एस लिखा और इनके बीच एंगल कितना बना बेटा, 0, तो यहां पे लिखोगे cos 0 डिग्री, प्लस ई डी एस कॉस कितना 90 डिग्री, और प्लस यहां पे लिखोगे बेटा ई इंटू डी एस कॉस 180 डिग्री। कितना मिला हम लोग को, 180 डिग्री मिल गया। तो cos 0 की वैल्यू 1 होता है बेटा, तो ये बचेगा ई डी एस इंटू 0, और ये 180 वैल्यू माइनस होता है तो माइनस ई डी एस कॉस हटा दो क्योंकि माइनस यहां लिख दिया, राइट। ये देखो ये चीज प्लस के है, ये माइनस के 0 इंटू समथिंग 0, तो जो टोटल फ्लक्स आ रहा है 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये चीज समझ में आया आपको कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इससे नहीं मिलेगा। आप सोचो जरा, जितनी लाइनें इधर से इंटर कर रही है दूसरे साइड से उतनी लाइनें निकल जा रही, तो फ्लक्स थोड़ी ना हम काउंट कर पाते हैं। समझो अगर यहाँ अंदर से लाइन निकल रही होती, अंदर कोई चार्ज बैठा होता, उससे लाइन निकल रही होती, तो हम बता सकते थे कि कितनी लाइनें निकल रही है। लेकिन बाहर से जितनी एक फेज से इंटर कर रही है दूसरे फेज से उतनी निकल जा रही है, तो जो नेट फ्लक्स आ रही है टोटल 0 आ रही है। एक और एग्जांपल समझाता हूं तो मजा आएगा, आप इनको नोट करो। देखो एग्जांपल ये है कि अगर हम इसको क्यूबॉइड मान लेते हैं, क्या क्यूबॉइड या क्यूब मान लो, क्या मान लिया, क्यूब। तो ये आपने एक क्यूब माना, समझिएगा, ये आपने इनको एक क्यूब मान लिया, ऐसे किया, देन आपने प्रॉपर बना लो तो ताकि अच्छा रहेगा। फिर ये ऐसा बनाया, देन ऐसे बनाया। अब क्या किया जाता है बेटा, इसको इससे ज्वाइन कर लो, इसको इससे ज्वाइन कर लो। जिनको क्यूब नहीं बनाना आता वो सीख जाएंगे आज। ये किया और ये किया, क्यूब नजर आ रहा है, यस। अब इसको हमने क्यूब मान लिया, ठीक है ना। अब सोचो जरा, अगर हम लोग मानते हैं कि क्या मान लें, ये है हमारा, मान लीजिए एक्स एक्सिस, और ये है अपन के वाई एक्सिस, और ये क्या है बेटा, जेड एक्स। ये हमने मान लिया। फेस कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, सामने 5, और उसके पीछे क्या होगा, 6 होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा कलर कर लो ताकि अच्छा लगे। ये एक फेस ये बन रहा, दूसरा फेस ये बनना, तीसरा फेस ये बनेगा हमारा सामने वाला, और एक फेस ये नीचे बनेगा, एक फेस ये, और एक उसके पीछे बनेगा। तो 6 फेस से जा रही, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे जा रही है। देखो ये, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे जा रही। क्वेश्चन ये है, फाइंड टोटल फ्लक्स, फाइंड टोटल फ्लक्स। कैसे सॉल्व करोगे, मैंने सारा रूल आपको बता दिया। सोचो जरा, अगर 1 की वजह से आप फ्लक्स लिख रहे हो, कितना
φ1, तो φ1 कितना आएगा, आइए देखिए। देखो इस फेस का जो एरिया है ये इस साइड में आएगा, इस फेस का एरिया इस साइड में आएगा, यस और नो, यस। और साइड मान लीजिए आपने कितना माना, ए सब ए, राइट। तो फ्लक्स हो जाएगा E इंटू एरिया, एरिया कितना बना बेटा, ए स्क्वायर, इंटू इनके बीच एंगल कितना बना, cos 180 डिग्री, यस और नो, यस। तो 180 डिग्री, ये देखो एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच एंगल जो बना 180 डिग्री, और cos 180 माइनस होता है, तो माइनस ई ए स्क्वायर, क्या है, माइनस ई ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम 2 की बात करें, φ2, तो e इंटू ए स्क्वायर, अब 2 किधर है, 2 ही है भाई, 2 हमने किसको माना है, नीचे वाले को माना है, क्या माना है, नीचे वाले का। अब देखो एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच एंगल बना 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0, तो φ2 की वैल्यू आ रहा है बेटा, यहाँ cos 90 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 0। सिमिलरली अगर हम 3 की बात करें, तो 3 हम उस फेस को माना है, तो इसका आ जाएगा ई ए स्क्वायर, और cos 0 की 1, तो φ3 इतना आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, 4 हमने ऊपर वाले को माना, तो ऊपर वाले का एरिया ऊपर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच एंगल 90 वहां भी बन रहा है, तो 4 भी कितना आया, 0। सिमिलरली 5 ले लो, 5 मैंने इधर लिया, ये भी 90 बन रहा है यार, तो ये भी 0 आ जाएगा। 6 भी कितना आ रहा, 0 आ रहा, क्योंकि वो उस साइड में है, तो भी 90 डिग्री बना। तो टोटल फ्लक्स कितना आ रहा, टोटल फ्लक्स φt इज इक्वल टू, देखो माइनस ई ए स्क्वायर और प्लस ई ए स्क्वायर, 0 हो गया, बाकी सब 0, तो टोटल फ्लक्स 0। दिख भी रहा था कि जितना इंटर कर रही है उतना निकल के चली जा रही है, तो टोटल फ्लक्स कितना मिला हम लोग को, 0 मिल रही है। क्या मिला बेटा, 0। तो एक चीज ये याद रखना। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूं, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एंगल पूछ रहा है। अब की बार क्या पूछा जा रहा है कि एंगल बता दीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत मजा आएगा, देखते रहिए आप। देखो क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर इफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज थ्रू एनी सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया भी गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन, इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है और फ्लक्स भी गिवन है, तो एंगल बिटवीन ई एंड ए क्या निकाला जाएगा। तो मैं डेटा आपको लिखता हूं बेटा। तो जो इलेक्ट्रिक एरिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जांपल समझिएगा, उसने बोला कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में करोगे, क्या लिखोगे बेटा, 200। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता, यानी 1 सेंटीमीटर कितना होता, 10⁻², स्क्वायर है तो 10⁻⁴ हो जाएगा मीटर में, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो जब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है बेटा, इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे पास डेटा, मैं डेटा प्रॉपर लिखता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है, मान लीजिए कितना है, 20 न्यूटन पर कूलॉम। तो जो फ्लक्स गिवन था वो है 0.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। देखो क्वेश्चन मिला नहीं, बट मुझे याद था ऐसा डेटा, ताकि कोई प्रॉपर आए हमारा। क्या क्वेश्चन है, इफ फ्लक्स इज पासेस थ्रू अ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलॉम इज इतना है फ्लक्स, फाइंड द एंगल बिटवीन ई एंड एस, मतलब एरिया के बीच। तो वी नो दैट फाई इज इक्वल टू बेटा ई एस कॉस थीटा। फाई है 0.2, ई है हमारा 20 इंटू 2 इंटू 10⁻² इंटू कॉस थीटा। अब बताइए क्या करूं, इसको नीचे लाते, सारी चीजें को नीचे ले आओ, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा बेटा, 40 इंटू 10⁻²। इतना समझा आपने, इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसको ऊपर ले जाइए तो +2 हो जाएगा, 10 के पावर कितना होगा, +2, ऊपर जाके 20 करेगा, तो 20 डिवाइडेड बाई नीचे आया 40 इज इक्वल टू कॉस थीटा। 0 0 कैंसिल, 2 जा, यानी यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है कि जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू 1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे,
तो आप इसको दिखा सकते हो कि ये होता है cos 60 डिग्री पे, इसका मतलब थीटा की वैल्यू रहा होगा 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना रहा बेटा 60 डिग्री, तो करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज आपको समझ के रखना, क्लियर है? यस। अब देखो दूसरा एग्जांपल ये है कि इफ अ चार्ज प्लेस q इज प्लेस द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे आपने एक चार्ज को रखा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, आइए समझते हैं। तो ये नोट कर लेना, एक एक एग्जांपल नोट करना, आपकी जितनी बोर्ड की पॉसिबिलिटीज है सब आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है, ये अपन के है गोला, गोला मतलब स्फीयर, इसके सेंटर पे आपने रख दिया प्लस क्यू चार्ज, क्या रखा प्लस क्यू चार्ज। अब देखो आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड होती है अगर पॉजिटिव है तो, राइट। तो देखो यहां से बहुत सारी लाइनें निकलेगी, ये देखो एक लाइन मान लेता हूं ऐसे निकल रही, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब सोचो अगर यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट आप कट करते हो, छोटा सा एलिमेंट ये ऐसा, तो इसका भी एरिया किधर जाएगा, इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना। ऐसे आप इधर कट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो, तो यहाँ पे भी एरिया अगर लोगे छोटा सा, तो इसकी भी डायरेक्शन किधर जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है डीएस। ऐसे आप यहाँ पे लोगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है। ऐसे आप यहाँ लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, यहाँ लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, ऐसे लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। ऐसे ये चीज आपको समझना है। तो देखो ऐसे आप सपोज बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट आपने कट कर लिया, और मैंने आपको ये बताया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी इसी को गॉस थ्योरम ही बोल देंगे, गॉस लॉ यही आता है, यही इसी से हम प्रूव भी कर लेते हैं, लेकिन अभी गॉस का नाम नहीं ले रहे क्योंकि आगे चल के हम गॉस की पूरी स्टोरी बताने वाले हैं, क्योंकि कूलॉम्स लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं हम लोग, और गॉस थ्योरम से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, बट गॉस लॉ थोड़ा इजी कर देता है और सारी चीजों को, लेकिन हर एक चीज के लिए वैलिड भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है, इंपॉर्टेंट बहुत है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का इजीएस्ट तरीका है गॉस थ्योरम, वो हम बाद में बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये आपने लिखा, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई रेडियस कितना मानना चाहोगे R, तो ये हो जाएगा बेटा R स्क्वायर। यस और नो, यस, ये आपको समझ में आया। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग को बात करना हो फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स हम लोग यही लिखते हैं बेटा फाई T इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds और कॉस जीरो, क्योंकि हर एक जगह देखो एंगल जीरो बना, एट एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल बना वो हमेशा जीरो बनना, क्या बनना बेटा जीरो, तो लिखने की नीड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इनटू ds, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, इसका एरिया क्या बनेगा टोटल ds 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 करोगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा, तो टोटल एरिया होता है बेटा 4 पाई R स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इनटू 4 पाई R स्क्वायर। देखो 4 पाई R स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जो टोटल फ्लक्स हमारा पास हो रहा है इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला। क्लियर है ना, अच्छा लगा ये क्वेश्चन। अब बहुत सारा डेटा दिया, और यहाँ अभी याद आ गए एक एग्जाम्पल दिया था उसने कि अगर रेडियस R है तो फ्लक्स इतनी पास हो रही है, अगर रेडियस हम डबल कर लेंगे तो फ्लक्स कितनी होगी, बोलो ना। नहीं डिपेंड करता यार कहीं रेडियस आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में आर स्क्वायर आ रहा है डिनोमिनेटर में, और एरिया के फार्मूले में आर स्क्वायर ऊपर आ रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ आर का तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो आपको ये लिखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन किस पे, बोलो रेडियस, रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता, डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता, और आगे चल के ये भी समझ में आ जाएगा कि शेप और साइज पे भी डिपेंड कर रही है, शेप कैसा भी ले लो आंसर आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन बता देगी, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है, और एग्जांपल कराता हूं आपको, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं इसी से रिलेटेड, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग यहां मान लेते हैं, इजी क्वेश्चन कराऊं क्या,
देखो इजी क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर ऐसा ए ऐसा माना, ऐसा माना, देखो इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया का इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे जा रही है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना लिखोगे? बोलोगे सर ई डॉट एस, यस और नो? एस एरिया ई और इसका साइड कितना मान लो? एल मान लेता हूं। कितना मान लिया? एल। तो एरिया कितना आएगा? एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू कॉस जीरो होता है 1, तो आ जाएगा ई एल स्क्वायर। तो फ्लक्स यहाँ इतना मिला। लेकिन अगर ऐसा होता हमारा, ध्यान से सुना, ये हमारा प्लेट है ऐसा, अब इसकी एरिया की जो डायरेक्शन है ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे जा रही है ऐसे। अब मुझे बताओ कितनी फ्लक्स जा रही? लेंथ वही है एल। तो आप बोलोगे सर फाई टी इज इक्वल टू ई इंटू एल स्क्वायर इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है बेटा? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। तो कितना लिखोगे? 0। तो सॉरी कॉस 90 0 हो गया, तो टोटल प्लस 0, क्योंकि देखो सब लाइनें टेच करते हुए निकल जा रही है। सबकी सब लाइनें क्या कर रही है? टेच करते हुए निकल के चली जा रही है। तो कोई फ्लक्स ही नहीं दे पा रहा, कोई फ्लक्स नहीं बताएगा। ये चीज आपको याद रखना। क्लियर है? अब देखो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसी बात करते, ये नोट करते रहो, सब नोट करते रहो, एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। देखो वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, लेकिन जितनी कॉन्सेप्ट है सब बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब देखो अगर ये एग्जाम्पल ऐसा होता, देखो आ चुका है बेटा ऐसा, ये क्यूब है, क्या माना? क्यूब। ये हमने मान लिया कि सर ये हमारा क्यूब है। मिलाओ इसको, क्यूब बनाओ पहले। ये ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, इनको आपने मान लिया एक्स एक्सिस। लेकिन अब की बार प्रॉब्लम ये है कि एक्सिस यहां से कुछ दूरी पे माना, वाई एक्सिस, और इधर क्या है? जेड एक्सिस। ये ओरिजिन है। इस एंड का जो डिस्टेंस है बेटा ए है, और इसी एंड से उस एंड का जो डिस्टेंस है वो है 2a। अब क्या किया जाए? ये आपको मिलेगा क्वेश्चन एस.सी. वर्मा। एस.सी. वर्मा में ये क्वेश्चन है, और किसमें? और एरएलएस में भी है ये क्वेश्चन। तो ये बहुत सारे बुक ने दिया है, ये चीज आसानी से समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ई है। तो ई की वैल्यू दिया हमारा ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या चीज? ई नॉट एक्स आई कैप। ये हमारा दिया उसने। कह रहा है कि जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। ये वेरिएबल है। अब फ्लक्स कैसे निकालेंगे? बहुत सारा सरफेस बना ना, एक ये बन जाएगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक उसके पीछे होगा, 6 होगा, सरफेस बन जाएगा हमारा। तो आप मुझे बताओ, ध्यान से सुना, अगर इस सरफेस की हम बात करें फाई 1 ई इंटू क्या लिखेंगे? ई डॉट डी एस। ये हमने लिखा, लेकिन ई की जगह पे हम लिखेंगे ई नॉट। क्या लिखेंगे बेटा? ई नॉट इंटू ए। तो यहां से डिस्टेंस कितना है इस सरफेस का? ये देखो ए है, तो ई नॉट इंटू ए। और कॉस कितना लिखेंगे बेटा? कॉस 180। और कॉस 180 की वैल्यू माइनस, देखो यार इसका एरिया इधर है ना, अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यह आ जाएगा माइनस ई नॉट इंटू ए। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया तो भी लिखा नहीं हम लोगों ने। एरिया इसका क्या बनेगा? अगर इसका साइड भी ए हमने माना, साइड कितना माना? ए, तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पे ए हमारा स्किप है अभी, ए स्क्वायर। तो हमारा कितना बना बेटा? माइनस के ई नॉट ए क्यूब। ये हमारा इस सरफेस से मिल गया। अब वो फाई टू कितना आएगा? बोलो फाई टू लिखोगे सर ई डॉट डी एस, तो आप यहां पे लिखोगे ई नॉट इंटू इसका एरिया जो भी रहेगा, ई नॉट इंटू ए ही मान लेता हूं, इस ए ही मान लीजिए, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इसके बीच एंगल कितना बना? एरिया ए स्क्वायर कॉस 90 डिग्री, तो यहां पे फ्लक्स आ जाएगा 0। तो फाई टू भी 0 आ रहा, 5 भी आ रहा, 5 भी लिख लो।
ए फाइव थ्री इज इक्वल टू, एक फाइव थ्री इधर और फाइव फोर इधर, इज इक्वल टू फाइव फाइव, इन सब की वैल्यू क्या आ रही, जीरो आ रही। और किसकी वैल्यू जीरो होगा, सिक्स की वैल्यू जीरो होगा, उस फेस पे जो होगा उसकी भी वैल्यू जीरो होगा, फाइव सिक्स, उसके पीछे जो होगा उसकी भी वैल्यू क्या मानेंगे, जीरो। अब आइए फोर की तरफ हम लोग चलते हैं। फाइव फोर लिखोगे सर ई डॉट डी एस, ई की वैल्यू लिखोगे ई नॉट इंटू, इस सरफेस का यहां से डिस्टेंस कितना लोगे, 2a, तो लिख देंगे यहाँ पे 2a इंटू एंगल जीरो बनेगा और एरिया तो a स्क्वायर कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा 2e नॉट ए क्यूब। ये इतना हमें मिला दूसरे सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रही थी। तो टोटल फ्लक्स कितना आ रहा, 5 टोटल। तो देखो माइनस ई नॉट ए क्यूब और प्लस की 2e नॉट ए क्यूब, बाकी तो सब जीरो है ना, जीरो ऐड करने पर कोई मतलब नहीं, तो आंसर आ जाएगा ओनली आ रहा बेटा ई नॉट ए क्यूब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमें मिला, क्या मिला, ये चीज हमें मिला, कितना, ई नॉट ए स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारा टॉपिक है जो आपसे पूछे जाते हैं बेटा। तो फ्लक्स इतना ही मैं आज के लेक्चर में बात किया, वापस की देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि फ्लक्स, मैंने बोला कि अगर सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल बारिश होती, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल बारिश होती, तो फ्लक्स उस बारिश की बूंदों को बताता है कि सरफेस पे कितनी गिर रही है, कितनी बूंदें गिर रही है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।